अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे चार मौसम हैं और चारों मौसम अपने अपने वक्त पे इंतहाई शिद्दत पे चले जाते हैं। यहाँ पे बारिशें होती हैं तो लोगों की जानें चली जाती हैं, अमलाक का नुकसान होता है और उसी के रिलेटेड आज हम आपको खासी खौफनाक किस्म की फुटेजेस दिखाएंगे जहाँ से जो बारिश से सैलाब से जो है वो लोग मुतासर हुए हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया गया है, उनके अमलाक जो हैं वो जो है वो मुतासर हुई हैं। उसके अलावा जानें लोगों की चली गई हैं, उनके जानवर और उसके अलावा जो कीमती अजनास थी वो दरियाओं में बह गई हैं। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो फिर लोग जो है वो कहत से मुतासर होते हैं और उसके साथ साथ सन स्ट्रोक से जो है वो मुतासर होते हैं। लोगों की तब भी जानें चली जाती हैं। यहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है तो लोग ठठर के मर जाते हैं, सैलाब आते हैं तो दरिया हमारी ज़मीनें निकल जाते हैं और इसके साथ साथ डेल्टा जो है वो उसकी जो लेंथ है उसमें मुसलसल इजाफा होता है। यहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, जानी नुकसान होता है लोगों का और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं लैंड स्लाइडिंग में लोगों की जानें चली गई हैं, देहात के देहात जो हैं वो मुतासर हो गए हैं। लेकिन कुछ लैंड स्लाइडिंग ऐसी होती हैं कि जैसे कि हुंज़ा में अताबाद झील है, वो भी लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ही जन्म लिया है। लेकिन बहुत सारे दरिया, बहुत सारी नदियाँ जिनको हम नेचर में जाके जब मदाखलत करते हैं तो वो हमें तंग करते हैं और उसका अल्टीमेटली नेचर जो है वो अपना रिवेंज लेके रहती है। और साथ में जो यही दरिया, यही नदियाँ, यही नाले, यही नहरें जो हैं ये जाके समंदर बुर्द हो जाती हैं और सब लोग जो है वो समंदर में जाके वहाँ पे जो है वो उनकी जानें चली जाती हैं। ख़ास से मुश्किल किस्म की सूरत हाल होती है जब यहाँ पे मौसमी असरात मरतब होते हैं। लेकिन आज जो है हम आपसे व्लॉग में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो मौसम शुरू हुआ है बरसात का और अपनी पीक पे पहुँचा हुआ है ये मौसम। और मौसम जो है इसमें प्री मानसून चल रहा है। सर्दी आती है तो कबल वक्त सर्दी आ जाती है। माजी में जब हम छोटे होते थे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है ये महीने होते थे सर्दी के। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दी थोड़ा सा पीछे भी आ गई है और कम भी हो गई है। और इसी तरह जो गर्मी के महीने होते थे ये जून, जुलाई, अगस्त से शुरू होते थे, अब जो है गर्मी तकरीबन अप्रैल मिड से शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो मानसून का सीज़न है ये प्री मानसून जो है अभी चल रहा है और मानसून जो है वो अभी आगे आना है। लेकिन प्री मानसून से पहले ही तकरीबन महीना भर हो गया है यहाँ पे खासी हालात ख़राब हो चुके हैं। ये सारा आपको अंदाज़ा होगा ये ग्लोबल वार्मिंग है। इंटरनेशनली हमें जो है वो मतअद्दिद बार इन्फॉर्म किया जा चुका है लेकिन हम इस वाले से अभी तक जो कुछ नहीं कर रहे। हर साल सैलाब आता है, हर साल बारिशें होती हैं, हर साल कैद साली होती है, हर साल जो है वो खुश्क साली होती है और हम जो है वो हर साल आलमी इदारों की तरफ देखते हैं कि हमें वहाँ से इमदाद मिले। ये रिसेंट जो बारिशें हुई हैं सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो इस टाइम पंजाब के इलाके में चकवाल में हुई है जहाँ पे तकरीबन 425 मिलीमीटर बारिश जो है, बहुत ज़्यादा बारिश है, ये रिकॉर्ड की गई है। और चकवाल में इसको कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है कि पूरे का पूरा बादल जो है जो बारिश से पानी से भरा होता है वो एक जगह के ऊपर सारा गिर जाता है और वो जगह थी चकवाल में। और चकवाल में इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहाँ पे उनकी गलियाँ, उनके जो मोहल्ले हैं और सड़कें हैं ये सब जो है वो बारिश में डूब गए हैं। बिल्कुल चकवाल के सराउंडिंग में जो मोटरवे है वो बारिश में डूबी, बारिशी पानी में डूबी हुई है। और इसके साथ साथ एक नई जो एमर्जिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड, वो तकरीबन जो है वो बारिशी पानी में डूबी हुई है और वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और फुटेजेस आप देख सकते हैं। चकवाल के डिप्टी कमिश्नर हैं वो और उनके अलावा जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो बाहर तो निकल रहे हैं लोगों को रेस्क्यू के लिए, लोगों की इमदाद के लिए। लेकिन ये खासा मुश्किल काम है क्योंकि पानी जो है इसका बहाव इतना तेज़ है और पानी जो है किसी की भी नहीं सुनता। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अपनी कोशिश कर रही हैं, CM उनसे राब्ते में है। जैसा
जैसा कि उन्होंने ख़ुद भी दावा किया, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोगों को रेस्क्यू करने में सिवाय हेलीकॉप्टर के कुछ नहीं हो रहा। और चकवाल में हेलीकॉप्टर जो है मिलिट्री फोर्सेस का वो काम कर रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 20-25 के करीब लोगों को चकवाल में रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा झेलम से लोगों को रेस्क्यू किया गया है और बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर से लोगों को जो है वो वहाँ से सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। और थोड़ा सा हम बात करते हैं झेलम की। झेलम में भी शदीद किस्म की बारिश हुई है। झेलम में बारिश की वजह से तकरीबन चकवाल जैसी जो है वो सूरत हाल रही और वहाँ पे भी खासे लोग मुश्किलात का शिकार रहे। और उसके बाद जो पिंडी का नाला लई है, ये हर साल जो है वो लोगों की जान ले रहा है। और नाला लई पे 2-3 रोज़ पहले आप फुटेज में भी देख सकते हैं, हंगामी सायरन बजाए गए हैं सिविल डिफेंस की तरफ से। और ये सायरन बजा के लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों से जो है वो मुहतात होकर बाहर निकल जाएं, अपना कीमती सामान जो है वो साथ ले जाएं। पानी का बहाव चूँकि बहुत तेज़ होता है, जैसे कि आपने पिछले दिनों फुटेजेस भी चल रही थी, सवात में जो बच्चे सियालकोट की फैमिली जो है जिसकी डेथ हुई, वो तमाम लोगों को रेस्क्यू करना वो खासा मुश्किल था, क्योंकि जो पानी है वो पहाड़ी इलाकों से जब आ रहा होता है, डाउन स्ट्रीम होती है, नीचे को आ रहा होता है। इस वजह से पानी के आगे रुकना, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना खासा मुश्किल होता है। लेकिन जो नाला लई के चकवाल में, झेलम में, खुशाब में, इन इलाकों में सूरत हाल है खासी खौफनाक है। लोग तकरीबन जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और यही सारा पानी जो है वो आगे जाके जो पंजाब से, लाहौर से जो पानी है वो रावी से और सतलुज से वो जा रहा है। और उसके अलावा जो पानी है पिंडी से या वहाँ से जा रहा है वो झेलम में, और जो अटक का पानी है वो सिंध में जा रहा है। और ये तमाम दरिया जो हैं ये पंजाब में से ही बह रहे हैं और अल्टीमेटली इन दरियाओं ने ही जाके वहाँ पे जो सिंध में जो है वो इकट्ठे होना है और वहाँ पे ये सारा पानी समंदर में चले जाएगा। हमें जो है वो कभी तौफीक नहीं हुई कि हम रेज़रवायर बनाएं, बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करें और लोग जो है वो फ्यूचर में इस पानी को इस्तेमाल करें। सियासत होती है यहाँ पे, लोगों की इमलाक जलाई जाती हैं, लोगों की जो है वो जानें ली जाती हैं, डैम के नाम के ऊपर सियासत होती है। माजी में कालाबाग डैम के ऊपर और रिसेंट जो पास में भी कालाबाग डैम के ऊपर अच्छी खासी सियासत हुई है। लेकिन हम जो है वो मौजूदा बारिशों को डिस्कस कर रहे हैं। इन बारिशों के नतीजे में पंजाब में तकरीबन जो 100 से ज़ायद लोगों की जानें चली गई हैं, छतें गिरी हैं। उसके अलावा आप फुटेज में देख सकते हैं, ये उकाड़ा की फुटेज है और बहुत खौफनाक फुटेज है कि एक घर है, उसकी ऊपरी मंजिल जो है वहाँ पे खौफनाक किस्म की जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है और लोग वहाँ से अपनी जानें बचा के जो है वो निकल रहे हैं। और खुशकिस्मती से इस बिल्डिंग की वजह से वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन उकाड़ा भी पंजाब के उन ज़िला में शामिल है जिसमें पिछले तकरीबन हफ्ता भर से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि उकाड़ा की सड़कें जो हैं वो भी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शायद तालाब भी उसके लिए छोटा वर्ड होगा और वो खासी जो है वो फिल हो चुकी हैं। पूरे पंजाब में जो मैनेजमेंट हो रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, वो सीएम पंजाब यकीनन कोशिश कर रही होंगी, लेकिन पानी जो है एक ऐसी सूरत हाल है, जब ये फ़्लो में आ रहा होता है आफत बन जाता है और जब ये नहीं आ रहा होता तो फिर ये इसकी कदर में इजाफ़ा हो जाता है। अब पानी आ रहा है और इसकी कदर में जो है वो कमी नहीं हो रही और लोग जो है वो दरियाओं के किनारे बैठे हुए हैं। दरियाओं के किनारे जो है उनके घर मुतासर हो रहे हैं और अल्टीमेटली पानी जो है वो सारा सिंध की तरफ जा रहा है, जिसने बाद में समंदर वर्द हो जाना है। थोड़ा हम पानी की हौलनाकियों या बारिश की हौलनाकियों के हवाले से बात कर रहे हैं। बारिश ने सबसे ज़्यादा हिट किया है मंडी बहाउद्दीन में और वहाँ पे जेल जो है वो टूटी है। पिछले दिनों आपको याद होगा कराची में भी एक बारिश की वजह से मलीर जेल टूटी थी, जहाँ पे तकरीबन 300 के करीब कैदी, 300 से थोड़े कम थे, वो भाग गए थे। बाद में उनमें से कुछ को पकड़ लिया गया था, कुछ वापस आ गए थे, कुछ की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन ऐसा ही एक वाक़या बारिश की वजह से हुआ है मंडी बहाउद्दीन में। तकरीबन 850 के करीब कैदी हैं मंडी बहाउद्दीन में, जो उनको शिफ्ट किया गया है। तकरीबन 270-80 के करीब कैदी हैं जो हीनियस क्राइम में जो रिक्वायर्ड थे, अरेस्ट थे, उनको जो है वो लाहौर की जेलों में शिफ्ट किया गया है और तकरीबन 600 के करीब हैं इनको हाफिज़ाबाद में शिफ्ट किया गया है। और बारिश ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि वहाँ पे लोग जो है वो खासे मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जो रियासत है उसकी तरफ से हर साल जो इक़दामात किए जाते हैं, उन इक़दामात के बावजूद हमें ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। जहाँ पे बारिशें होती हैं
यहाँ पे कैद साली होती है, यहाँ पे खुश्क साली होती है, गर्मी शदीद पड़ती है, फोग शदीद होती है, स्मोक शदीद होती है। हर मौसम जो है वो अपनी शिद्दत पे चला जाता है। हम सतही किस्म के अरेंजमेंट करते हैं, कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट होते हैं, और जब सीज़न गुजर जाता है तो उसके बाद जो मरे हुए हैं उनकी इमदाद कर देते हैं, जिनके घर डूबे हैं उनको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, लेकिन ठोस हिकमत अमली नहीं अडॉप्ट की जा रही। इसके बावजूद कि आलमी इदारे पाकिस्तान को मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे शदीद किस्म के असरात जो है मौसमी मरतब हो सकते हैं, बल्कि हो भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चीज़ों को बॉदर नहीं कर रहे। पर आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइल 4+, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।